हमारी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लगती हैं, मुस्कुराते चेहरे, खूबसूरत सजावट, मेरे सपनों की ड्रेस। लेकिन वे तस्वीरें सच्चाई छुपाती हैं। हम $50,000 के कर्ज में हैं और हमारी नई शादी वित्तीय तनाव में डूब रही है। हमें नवविवाहित जीवन का आनंद लेना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम रोज पैसों को लेकर लड़ रहे हैं। वह खूबसूरत शादी वेन्यू हमें महीने के $800 खर्च कराता है और हम डेट नाइट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी माँ हर किसी को बहुत गर्व से हमारी शादी की एल्बम दिखाती हैं। वह नहीं जानती कि हमने फोटोग्राफर को उस क्रेडिट कार्ड पर रखा जिसे हम अभी भी चुका रहे हैं। उनकी खुशी मेरे सीने पर वजन की तरह लगती है। हम दोस्तों के साथ डिनर छोड़ देते हैं क्योंकि हम रेस्तरां अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं व्यस्त होने के बहाने बनाती हूँ, लेकिन असल में हम घर पर चावल दाल खा रहे होते हैं ताकि क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकें। मेरे पति हर वीकेंड फ्रीलांस गिग्स करते हैं ताकि कर्ज चुकाने में मदद कर सकें। हमें एक साथ अपनी जिंदगी बनानी चाहिए, लेकिन हम अपने अतीत के एक दिन का भुगतान करने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। मैं अपनी शादी की ड्रेस को अलमारी में लटकी देखती हूँ। इसकी कीमत हमारे महीने के किराए से ज्यादा थी। हर बार जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे खुश यादें नहीं आती, बस उस बिल की चिंता आती है जो चुकाया नहीं गया है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त की एंगेजमेंट हो गई और उसने अपनी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने बजट सलाह मांगी और मुझे विशेषज्ञ होने का नाटक करना पड़ा जबकि अपनी वित्तीय आपदा छुपा रही थी। हमारी पहली असल पैसे की लड़ाई हुई जहां हम दोनों ने ऐसी बातें कहीं जिनका हमें पछतावा था। शादी जो हमें एक साथ लाने वाली थी, अब हर आने वाले बिल के साथ हमें तोड़ रही है। मैंने आखिरकार अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपने कर्ज के बारे में बता दिया। उसने मेरी निंदा नहीं की, बस सुनी जब मैं रो रही थी। महीनों छुपाने के बाद किसी को बताने की राहत भारी थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे सोफिया से मिलवाया, जिसने अपना शादी का कर्ज चुकाया था। सोफिया ने तुरंत समझ लिया, सांस्कृतिक दबाव, परिवार की उम्मीदें, इस सब की शर्मिंदगी। सोफिया ने मुझे अपनी शादी की एल्बम और कर्ज मुक्ति के कागजात साथ साथ दिखाए। तस्वीरें यादें हैं, उसने कहा, लेकिन कर्ज मुक्ति आपका भविष्य है। उस परिप्रेक्ष्य ने सब कुछ बदल दिया। सोफिया ने हमें सिखाया कि कर्ज को एक दूसरे को दोष देने के बजाय साझा दुश्मन के रूप में देखें। हम बुरे लोग नहीं हैं, हमने एक बड़ी वित्तीय गलती की जिसे हम एक साथ ठीक कर सकते हैं। हमने एक साथ अपना पहला असल बजट बनाया। सभी नंबरों को एक जगह देखना डरावना था, लेकिन स्पष्ट करने वाला भी। हमने आखिरकार समझा कि हम एक टीम के रूप में किसका सामना कर रहे हैं। हमने एक साथ छोटे साइड हसल शुरू किए। मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करती हूँ, वह अतिरिक्त डिजाइन प्रोजेक्ट लेते हैं। अपने अतीत के लिए भुगतान करने के बजाय अपने भविष्य की ओर काम करना सशक्तिकरण महसूस कराता है। हमने अपना पहला क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से चुका दिया। वह छोटी जीत हमारी शादी के दिन से भी बड़ी लगी। हम वास्तव में एक साथ कुछ बना रहे हैं, बजाय सिर्फ डूबने के। हमने पैसे की लड़ाई के बजाय पैसे की डेट्स रखनी शुरू की। हर शुक्रवार को हम अपनी प्रगति की समीक्षा करते हैं और छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं। तनाव को टीम वर्क से बदल दिया गया है। मेरी माँ ने पूछा कि हम बच्चे कब पैदा कर रहे हैं। मुझे समझाना पड़ा कि जब तक हम अपनी शादी का कर्ज नहीं चुका लेते, तब तक हम बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी निराशा ने दुख पहुंचाया, लेकिन सच्चाई जरूरी थी। हमने कुछ शादी के तोहफे बेच दिए जिनका हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया और पैसा कर्ज में लगा दिया। भौतिक याद दिलाने वाली चीजों को जाने देना भावनात्मक वजन छोड़ने जैसा लगा।
मेरी सबसे अच्छी दोस्त अब हमारी कठिनाई से सीखी सलाह के साथ अपनी शादी की प्लानिंग कर रही है। उसे स्मार्ट चुनाव करते देखना ऐसा लगता है कि हमारा संघर्ष पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ। हम अपनी कर्ज चुकाने की योजना के आधे रास्ते में हैं। वह नंबर जो कभी मुझे डराता था अब एक चुनौती लगता है जिसे हम एक साथ जीत रहे हैं। हम एक जोड़े के रूप में मजबूत हैं। हम अब फिर से डेट नाइट्स अफोर्ड कर सकते हैं। शानदार रेस्तरां के बजाय पार्क में साधारण पिकनिक, लेकिन वे अधिक मायने रखती हैं क्योंकि हम पैसे को लेकर तनावग्रस्त नहीं हैं। मेरे पति को एक बड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला जो एक और क्रेडिट कार्ड चुकाएगा। हमने महंगे रेस्तरां के बजाय घर के बने डिनर से जश्न मनाया। हमारे मूल्य पूरी तरह से बदल गए हैं। हमने कर्ज से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए मैरिज काउंसलिंग शुरू की। पैसे के बारे में संवाद करना सीखना हमारे द्वारा प्राप्त किसी भी शादी के तोहफे से अधिक मूल्यवान रहा है। मैं अब अपनी शादी की तस्वीरों को अलग तरह से देखती हूँ। मुझे लागत के बजाय प्यार दिखाई देता है। कर्ज कभी न कभी चला जाएगा, लेकिन हमारी शादी हमेशा के लिए है। हमने वेन्यू क्रेडिट कार्ड चुका दिया, सबसे बड़ा वाला। वह अंतिम भुगतान करना शादी उद्योग की उम्मीदों से अपनी शादी को वापस लेने जैसा लगा। हमने अपने अतीत के लिए भुगतान करने के बजाय अपने भविष्य के लिए बचत शुरू की। हाउस फंड में वह पहली जमा राशि किसी भी शादी की प्लानिंग से अधिक रोमांचक लगी। मेरी मां को आखिरकार हमारी वित्तीय यात्रा समझ आ गई। वह हमारे शादी के फोटो पर गर्व करने के बजाय हमारे कर्ज को हैंडल करने के तरीके पर गर्व करती हैं। हम अब अन्य एंगेज्ड जोड़ों को शादी के बजट के बारे में सिखा रहे हैं। हमारा दर्दनाक अनुभव मूल्यवान ज्ञान बन गया जो अन्य शादियों को उसी संघर्ष से बचा सकता है। हमने अपने शादी के दिन के 3 साल बाद अंतिम शादी कर्ज भुगतान किया। एहसास गलियारे में चलने से बेहतर था, यह वास्तविक स्थायी स्वतंत्रता थी। हमने कर्ज मुक्ति का जश्न करीबी दोस्तों के साथ साधारण बैकयार्ड बारबेक्यू से मनाया। कोई शानदार वेन्यू नहीं, कोई महंगी सजावट नहीं, सिर्फ वास्तविक कनेक्शन और असली खुशी। हमारी शादी अब कर्ज से पहले से मजबूत है। हमने संवाद करना, समझौता करना और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय एक दूसरे के लिए लड़ना सीखा। अब जब हम कर्ज मुक्त हैं, हम बच्चों के लिए प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। समय सही लगता है क्योंकि हमने अधिक जिम्मेदारी जोड़ने से पहले अपनी रिश्ते की नींव बनाई। मेरे पास अभी भी मेरी शादी की ड्रेस है, लेकिन अब यह सिर्फ एक खूबसूरत याद है, वित्तीय बोझ नहीं। शर्मिंदगी चली गई है, इसकी जगह हमने कितनी दूर आए हैं उसकी सराहना ने ले ली है। हम अब अपने अतीत के लिए भुगतान करने के बजाय घर के लिए बचत कर रहे हैं। उस अकाउंट में हर जमा राशि हमारे असल भविष्य को एक साथ बनाने जैसी लगती है। सोफिया और मैं अब शादी के कर्ज वाले अन्य जोड़ों को मेंटर करते हैं। उन्हें अपनी शादी बदलते देखना ऐसा लगता है कि हमारे संघर्ष का एक बड़ा उद्देश्य था। हमारी शादी की एल्बम अब हमारी कॉफी टेबल पर बिना चिंता पैदा किए बैठी है। मैं आखिरकार वित्तीय शर्म के बिना यादों का आनंद ले सकती हूँ। वह जोड़ा जो शादी के कर्ज पर लगभग तलाक ले चुका था, ने सीखा कि असली प्यार एक परफेक्ट दिन के बारे में नहीं है, यह एक मजबूत जीवन एक साथ बनाने के बारे में है, चुनौतियां कुछ भी हों। अब जब मैं सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें देखती हूं, तो मुझे ईर्ष्या या पछतावा नहीं होता। मुझे जोड़ों के लिए दया आती है और आशा होती है कि वे अपनी शादी को अपने शादी के दिन से प्राथमिकता दें।